हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे हम। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 14.1 भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आखिर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो क्या होता है, मैं सबसे पहले लिख देती हूँ। इट इज़ अ स्टडी ऑफ, ये एक स्टडी होती है ऑफ किसकी, कलेक्शन करना, उसको एनालाइज करना और उसको प्रेजेंट करना एंड उसे ऑर्गेनाइज करके रखना। किसको? ऑफ डाटा को। ठीक है, डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है, मतलब एनालाइज एंड द स्टडी ऑफ डाटा, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने एक वर्ड पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि है डाटा। कि आखिर डाटा क्या होता है? डाटा होता है इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को, और उसे ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डाटा। ठीक है, आप बोल सकते हो कि हम कलेक्ट कर रहे हैं, देखो, कलेक्टेड नंबर्स फॉर डेफिनेट पर्पसेस के लिए। ठीक है, आप किसी डेफिनेट पर्पसेस के लिए उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं डाटा इन अ न्यूमेरिक फिगर्स में। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है डाटा कि आपने किसी डेफिनेट पर्पसेस के लिए उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है इन द न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका डाटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ डाटा का, लाइक मार्कशीट्स। आपकी मार्कशीट्स होती है ना, तो किसी डेफिनेट पर्पसेस के लिए उस नंबर वाली फिगर को आप एक मार्कशीट की फॉर्म में टीचर्स आपको दे देती हैं। ठीक है, क्योंकि 10th और 12th की मार्कशीट जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके पास होनी चाहिए वो मार्कशीट। तो किसी डेफिनेट पर्पसेस के लिए उस मार्कशीट को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि आपने आपके मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट के उसमें कलेक्ट कर लिए हैं एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पर। ठीक है, डाटा के तौर पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है डाटा। अब बात आती है कि डाटा कितने तरह के होते हैं। डाटा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है? प्राइमरी डाटा होता है जिसको हम खुद कलेक्ट कर सकते हैं, हमें किसी अदर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को गिनो कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप आसानी से गिन पाओगे कि हमारे क्लास में जो है वो इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि आप ये बताओ कि आपकी क्लास में कितनी फीमेल्स हैं और कितने मेल हैं, मतलब कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, तो आप आसानी से गिन सकते हो कि आपकी क्लास में इतनी मेल हैं और इतनी फीमेल बच्चे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी होता है कि आपने कहीं से उस डाटा को समवेयर एल्स से कलेक्ट कर लिया, जैसे कोई पास्ट रिकॉर्ड्स हो गए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो गए, या किसी बुक में से, किसी आर्टिकल्स में से आपने उस इंफॉर्मेशन को आसानी से आपने ईजिली कलेक्ट कर लिया, जो भी आपको चाहिए था, पास्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, मतलब किसी चीज़ के पहले रिकॉर्ड्स बने होंगे, आप रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हो सेकेंडरी डाटा को, कि पहले के कुछ रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो आपने वो चीज़ वहाँ से कलेक्ट कर ली, किसी अदर सोर्स से आपने उसको कलेक्ट कर लिया, तो वो हो गया आपका, क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 14.1। ओके, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। हमें 5 एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हो, आप स्कूल जाते हो, है ना, तो पहला क्या है, पहला मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, ये भी एक डाटा हो गया, इन आवर क्लास। ठीक है, ये आपका एक डाटा हो गया। ठीक है, सेकंड क्या चीज़ हो सकती है, आपकी क्लास में अटेंडेंस होती होगी, तो आप अटेंडेंस को आसानी से कर सकते हो, टीचर्स से पूछ सकते हो, तो अटेंडेंस इन योर क्लास, ये भी एक तरह का क्या हो गया, डाटा हो गया, अटेंडेंस इन क्लास। ठीक है,
और नेक्स्ट हो गया नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में कितने ट्रीज़ हैं। आप गिन सकते हो आसानी से। आप गए प्लेग्राउंड में खेलने के लिए तो आपने गिन लिया वहाँ पे कितने ट्रीज़ हैं। ये भी एक तरह का डाटा हो गया। तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन योर क्लास, ठीक है, कि आपकी क्लास में, आपके प्लेग्राउंड में, आपके स्कूल में, सॉरी क्लास नहीं लिखती मैं, स्कूल लिखती हूँ, ठीक है, आपके स्कूल में कितने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं। और हाँ, आप ये भी डाटा हो सकता है एक कि आपके क्लास में बच्चों के वेट कितने कितने हैं, उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, होता है ना हमारा कि वेट कितना है टीचर्स रखती हैं। तो वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, ठीक है, ये भी एक तरह का रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो आप किसी लोकेलिटी में रहते हो तो आपकी लोकेलिटी में कितने प्लांट्स हैं, ये भी एक तरह का डाटा हो जाता है। तो 5 नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी। तो ये तरह का एक तरह का डाटा हो गया। आप इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, लाइक आपका स्कूल का टाइम टेबल, स्कूल का टाइम टेबल भी आपको मिलता है तो एक तरीके का आपको पहले ही मिल जाता है कि इस वीक का ये टाइम टेबल है, इस टाइम पे ये क्लासेस लगेंगी। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का डाटा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स कि कितने बच्चे जो है वो बस से जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं, कितने लोग बच्चे खुद जाते हैं, कितनों के पेरेंट्स लेने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये भी एक तरह का डाटा हो गया जो कि स्कूल में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें कितने भी डाटा इंक्लूड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग डाटा लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डाटा लिखा है, 5 तरह का डाटा लिखा है, उसको हमें क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में उसको क्लासीफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। ठीक है, तो पहला है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। आप ये खुद लिख सकते हो, आप ये खुद काउंट कर सकते हो कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक प्राइमरी डाटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अटेंडेंस इन योर क्लास। अब अटेंडेंस का क्या है कि आपको टीचर के रजिस्टर में से देखना पड़ेगा जिसमें वो अटेंडेंस लेती हैं, अटेंडेंस लेती हैं, तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा अटेंडेंस के कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे नहीं आए हैं, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। तो आप किसी अदर सोर्स से, किसी टीचर से आप पूछोगे कि अटेंडेंस कितनी है, तब आपको पता चलेगा। दैट मीन्स अदर सोर्स से आप उसको कलेक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन की कि इतने बच्चे आए हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी डाटा हो जाता है ये कि आपको किसी अदर सोर्स से आप उसको देख रहे हो, उस डाटा को देख रहे हो, आप खुद उसको कलेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद आप उसको काउंट नहीं कर रहे हो। तो दैट मीन्स क्या हो गया, वो सेकेंडरी डाटा हो गया। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन योर स्कूल, आप ये खुद गिन सकते हो कि आपके स्कूल में कितने ट्रीज़ हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्राइमरी डाटा। ठीक है, नेक्स्ट वेट ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स के कितने वेट हैं। ठीक है, ये तो आप खुद भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वैसे सबका ही देखना हो तो आप टीचर्स के रजिस्टर में से भी देख सकते हो। तो ये क्या हो जाता है, ये एक प्राइमरी डाटा हो जाता है। ठीक है, कि स्टूडेंट्स के वेट कितने कितने हैं, ये आप खुद भी रिकॉर्ड उसका बना सकते हो। नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, कि आपकी लोकेलिटी में कितने नंबर्स ऑफ प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स तो आप खुद ही गिन सकते हो। दैट मीन्स ये भी हो गया आपका प्राइमरी। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाता है, प्राइमरी। इसमें सेकेंडरी दे नहीं रखा है, ज़्यादा एक ही दे रखा है। तो अगर मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँ, किसी भी एक पॉइंट को हटा के, कि आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 1 साल का कितना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने पेरेंट्स से पूछना होगा कि इस साल का पूरा रिकॉर्ड कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया है। तो वो क्या हो जाता है, वो एक सेकेंडरी हो जाता है। तो आप ऐसे घर के डे टू डे लाइफ की बहुत सारी पॉइंट्स को इसमें ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाती है एक्सरसाइज 14.1 फिनिश। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। हमने इसमें क्या सीखा कि कितने तरह के डाटाज होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम पढ़ेंगे कि आखिर हम डाटा को कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।